अगेन रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं आपके कमिंग एग्जाम और एनडीए को फोकस करते हुए, क्योंकि वर्ड आपके पास किसी भी तरह पूछा जा सकता है, एंटोनिम में, सिनोनिम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको पहचान लेना किस तरह का वर्ड है। तो पहले भी आपको बहुत सारे मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूँ और उनमें से आगे कुछ रह गए हैं, देखते हैं उनको फिर से हम लोग। आई स्पीच, आपके पास सेंटेंस आएगा, आई स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना पूर्व तैयारी के दी जाती है वो क्या कहलाएगी वन वर्ड में? बिना रिहर्सल के है, आपको टाइम नहीं दिया गया और अचानक आपसे कह दिया गया कि आप इसे बोलें, तो वो स्पीच क्या कहलाएगी? एक्सटेम्पोर। हाथों हाथ होती चीजें एक्सटेम्पोर रहती हैं, या फिर कह सकते हैं इसको, अगर सिनोनिम की बात आ जाए तो एक्सटेम्पोर का सिनोनिम होगा ऑफ हैंड। या फिर रिहर्सल होती है तो रिहर्सल के लिए क्या करते हो, अन लगा देंगे उसमें। और रिहर्सल की स्पेलिंग कैसे लिखोगे? बीच में हियर आना है, HEAR, तो अनरिहर्स्ड, ये ध्यान रखना। और एक वर्ड बहुत अच्छा है, इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच रहती है वो। तो जनरली आपका एक्सटेम्पोरी दिया रहता है और जब आपने तैयारी करके कोई स्पीच दी है तो क्या होता है फिर होता है वो रिहर्स्ड, अन को हटा दोगे, बन जाएगा रिहर्सल। रिहर्स से क्या बना दोगे? रिहर्सल। कोई भी ड्रामा होता है तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, जो परफॉर्मर होते हैं, जो ट्रूप होते हैं, स्टेज परफॉर्मर, क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं। एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी गई है वो कहलाती है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट की तरह का एक स्पीच आती है जो पहली बार किसी पर्टिकुलर गैदरिंग में दी जाती है, तो वो स्पीच क्या कहलाएगी? फर्स्ट स्पीच गिवन इन अ पर्टिकुलर गैदरिंग। एक पर्टिकुलर गैदरिंग में जो स्पीच पहली बार दी जा रही होती है वो स्पीच वन वर्ड में क्या कहलाएगी? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैडन स्पीच। किसी भी गैदरिंग में जब कोई भी नेता या कोई भी मंत्री या व्यक्ति पहली बार बोल रहा होता है, सपोज करें कि पार्लियामेंट में पहली बार कोई MP चुन के गया, तो वहां पर जो उसकी स्पीच पहली बार होगी, वहां पर फर्स्ट टाइम होगी स्पीच उस गैदरिंग में, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी मैडन स्पीच। अब मैडन वर्ड आया है, देखें मैडन के साथ क्या क्या है। मैडन के साथ अगर लगा देते हो मैडन नेम, इसका मतलब होता है प्रीवियस नेम होता है जो बिफोर मैरिज रहता है, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो प्रीवियस नेम बिफोर मैरिज, मैरिज के पहले का नाम होता है, वो कहलाता है आपका मैडन स्पीच। और यही जब मैडन ओवर हो जाता है तो क्रिकेट में आ जाता है, जिस ओवर में कोई भी रन स्कोर न किया गया, कोई भी रन न बना हो, इसका मतलब है उस बॉलर ने क्या किया है? मैडन ओवर फेंका है, थ्रो किया है। नेक्स्ट आते हैं अ पार्ट ऑफ बॉडी, कट बाय सर्जरी। बॉडी का पार्ट होता है और वो सर्जरी के द्वारा काट दिया जाता है तो क्या कहलाएंगे उसको? एम्प्यूटेड होता है वो। एम्प्यूटेड का मतलब ही हो गया कि शल्य क्रिया के द्वारा बॉडी पार्ट को कट कर दिया गया है। उंगलियां हैं या फिर हाथ है या फिर पैर है, अगर काट दिया जाता है सर्जरी के द्वारा तो वो वर्ड कहलाता है आपको एम्प्यूटेड, या एम्प्यूटेशन भी कहते हैं इसको। अगर इसको बढ़ाना चाहो तो बन जाता है एम्प्यूटेशन, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब सर्जरी वर्ड आया है, या कट बाय या कट ऑफ कह सकते हैं। कट ऑफ का मतलब है अलग कर दिया गया है। सर्जरी से क्या बना देते हैं? सर्जन। ई पहले भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप कर दोगे सर्जन। तो सर्जन का मतलब हो गया जो MS किए रहते हैं, डॉक्टर की डिग्री रहती है, MBBS होता है तो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी रहता है, और फिर वो MD करते हैं या MS करते हैं तो मास्टर ऑफ सर्जरी होता है, वो उनका PG कोर्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
डायरेक्ट वोट, एक डायरेक्ट वोट होता है बाय सेलेक्टर्स ऑफ अ स्टेट, किसी भी राज्य या राष्ट्र के चुनने के लिए एक जनमत संग्रह कराया जाता है। हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह को क्या कहोगे? उसको वन वर्ड में कहते हैं प्लेबीसाइट। प्लेबीसाइट की स्पेलिंग देखना, PLEBISCIT, और हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह। इसका एक वर्ड आता है और रेफरेंडम, वो मैटर रेफर कर दिया जाता है लोगों को और लोग अपना रेफरेंडम देते हैं। यूएम लिखा हुआ है तो प्लूरल बनाओगे तो ये सिंगुलर है, जैसे मीडियम मीडिया, डेटम डेटा, स्टेटम स्टेटा, एजेंडम एजेंडा, इसी तरह से ये हो जाता है रेफरेंडम और रेफरेंडम। तो दैट इज जनमत संग्रह, डायरेक्ट वोट होता है। अगला है सेसेशन फ्रॉम वॉर। बिफोर फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, और सेसेशन माने होता है दूर रहना, यानी वॉर से दूर रहना। जब तक कि फॉर्मल ट्रीटी साइन नहीं होती है, एक औपचारिक संधि का साइन नहीं होता है, तब तक हम जब दूर रहते हैं जितने समय तक, तो वो कहलाता है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस माने हो गया कि एक टेम्परेरी ट्रीटी होती है। फॉर्मल ट्रीटी तो बाद में साइन की जाती है, औपचारिक वाली होती है जिसमें बाद में साइन करते हैं सब लोग। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साय, बहुत सारी ट्रीटी हुई है, तो ट्रीटी माने ही संधि होती है। लेकिन जब पहले हम लोग युद्ध विराम की बात करते हैं, जैसे एक वर्ड आता है, आपको बताया था सीज फायर। तो सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, पहले फायरिंग बंद करें, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर बैठते हैं और बात करते हैं, फिर एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी बनती है। तो आर्मिस्टिस को एक तरह से कह सकते हो आप, सीज फायर ही है युद्ध विराम। सीज का मतलब ही होता है स्टॉप, स्टॉप फायरिंग। फायर माने आग भी होती है, फायर माने फायरिंग, गोली चलाने के लिए भी आता है, उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करते हैं इसको, तो आर्मिस्टिस कहेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, दैट लास्ट फॉरएवर, या फिर नेवर एंडिंग, एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं हो रही है। वन वर्ड में क्या कहोगे? इसको कहोगे आप इटर्नल, शाश्वत होती है। इटर्नल माने हो गया जो चीजें रहती हैं, परमानेंट या फिर परपेचुअल कहते हैं इसको, नित्य या स्थायी रहती हैं। और इनके सिनोनिम आते हैं, जिसको कह सकते हो आप परमानेंट, और एंटोनिम करोगे तो क्या हो जाता है? टेम्परेरी या फिर क्षणिक, शॉर्ट लिव, ट्रांजिएंट, मोमेंट्री कहते हैं। तो जो कभी ना खत्म हो, शाश्वत है। जैसे कहा जाता है, कहावत है, डेथ इज इटर्नल ट्रुथ, यानी मृत्यु शाश्वत सत्य है। तो वो इटर्नल ट्रुथ है जो कभी खत्म ना होने वाला, तो फॉरएवर चलती हैं चीजें ये। नेक्स्ट आता है आई स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ मैन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी शादी न की हो, या फिर इसको कहते हैं सेलिबेट और सेलिबेसी। एडजेक्टिव बनाओगे तो सेलिब्रेट हो जाएगा, जैसे कहा गया ही इज ए सेलिब्रेट। अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही नेवर मैरिड, तो क्या थे वो? ही वॉज अ सेलिब्रेट। या भी सेलिब्रेसी हो जाता है नाउन में और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंप्लीट कंटिन्यूस, कंप्लीट माने होता है पूरी तरह से, कंटिन्यूस माने होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अगर यहीं पर चेंज हो जाए, मैन की जगह अगर वोमेन हो जाता है, तो फिर यहाँ पर वर्ड आता है वर्जिन, और वर्जिन से बन जाता है वर्जिनिटी। अब अगर सेलिब्रेट की बात करते हैं, अगर इसको वन वर्ड ना पूछ के क्या कहते हैं इसको, अगर हम लोगों ने इसका सिनोनिम लिखना चालू किया तो क्या होगा? तो फिर आता है बॉय के लिए, मैन के लिए वर्ड एक आता है बैचलर।
बैचलर की दो मीनिंग आती है। एक तो बैचलर माने होता है कुंवारा या सेलिब्रेट है, सेलिब्रेसी है, अनमैरिड को रिलेट करते हैं। तो पहला मीनिंग आता है इसका अनमैरिड। ओके, दूसरा मीनिंग इसका आता है, ये फर्स्ट मीनिंग हो गया इसका। दूसरा मीनिंग आता है बैचलर डिग्री होती है। अगर बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक, बीई या फिर एमबीबीएस कर लिया है तो वो बैचलर डिग्री होती है। तो जितनी भी डिग्री में बी लिखा रहता है, बी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, स्नातक होता है। और यहाँ पर जब कुमारे की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, हुड लगा देते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे हुड नहीं लिखेंगे, हुड यहाँ नहीं लग सकता है। तो जब भी आपका बीए हो या बीकॉम हो या बीबीए हो या बीसीए हो, कुछ भी होगा तो वो बैचलर ही कहलाता है। और फिर उसके बाद अगर डिग्री में एम लग जाता है तो मास्टर डिग्री होती है, जैसे एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, एमटेक है, उस कॉन्टेक्स्ट में एमसीए है। तो अगर मैन की जगह वोमेन हो जाएगा तो वहाँ पे वर्जिनिटी हो जाएगा, वर्जिन हो जाता है। या फिर इसके लिए वर्ड एक आता है, कुछ वर्ड इसमें रिलेट कर लेते हैं, और वो है स्पिंस्टर, SPINSTER, और डैमसेल, DAMSEL, डैमसेल, और नुबाइल, NUBILE, ये वर्ड हो जाएंगे वर्जिन या वर्जिनिटी के सिनोनिम में। लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस फॉर्म में आता है तो आपको यही लिखना है, सेलिब्रेट या सेलिब्रेसी, और या फिर वर्जिन या वर्जिनिटी की बात हो रही होती है। नेक्स्ट आते हैं विच कैन बी डिस्ट्रॉयड, जिसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आसानी से, इजीली। वन वर्ड में क्या लिखोगे, पेरिशेबल। वर्ड कहाँ से आया, पेरिश से आया है, और पेरिशेबल है तो दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड। और जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सपोज करो यहाँ पर नॉट लग जाए तो वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्पेरिशेबल। पेरिश माने होता है डिस्ट्रॉय कर देना, पेरिश से पेरिशेबल और इम्पेरिशेबल। पी वाले वर्ड का एंटोनिम कैसे बनाते हो, आईएम लगा के, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पार्शियल, इम्पार्शियल, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। तो ऐसे यहाँ पर हो गया पेरिश और इम्पेरिशेबल हो जाती है चीजें। अगला आता है वेरी एंशिएंट, जो चीजें बहुत ज्यादा प्राचीन या पुरानी होती हैं। नो लॉन्गर इन यूज, जिनका प्रयोग होना बंद हो गया है। तो वन वर्ड में क्या कर दोगे, वन वर्ड में आता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट माने होता है अप्रचलित, आउटडेटेड हो चुकी हैं चीजें, जिनका प्रयोग होना बंद हो गया है। ये वर्ड आया है ऑब्सोलीट, और मिलता जुलता वर्ड होता है एब्सोल्यूट, स्पेलिंग अलग है। इस एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरह से, एलवाई लगा दोगे तो बन जाता है एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली, फुल्ली। इसका एक वर्ड आता है, लिख लोगे, और फॉरेन वर्ड है इन टोटो। जैसे कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड भी आते हैं, टर्म आते हैं, इन टोटो, इन टोटो का मतलब हो जाता है कंप्लीटली या फुल्ली या पूरी तरह से। तो जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्ट्रॉय का नाउन बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्शन, नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाता है। नॉट में आईएम लग जाएगा, और ये नो लॉन्गर इन यूज, वेरी एंशिएंट है ये। नेक्स्ट आता है सेंटेंस आपका, इजी टू शेप इन डिजायर्ड फॉर्म। जब डिजायर्ड फॉर्म में हम चीजों को शेप दे सकते हैं तो वो वन वर्ड में क्या कहलाएंगे। या फिर इस तरह नहीं लिखा रहता है, दैट कैन बी हैमर्ड, जिनकी हैमरिंग कर सकते हैं, जिन पे हम हथौड़े चला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो धातुएं कहलाती हैं मैलिएबल। मैलिएबल माने होता है आघात को सहन कर लेती हैं, इनसे आसानी से चादरें बना सकते हैं, क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो ऐसी धातुएं कहलाती हैं मैलिएबल। और जिनसे तार खींचे जा सकते हैं तो वो होती हैं डक्टाइल, ये ध्यान रखना, डक्टाइल। और ये ज़्यादा टेंसाइल होती है, एक वर्ड भी आता है टेंसाइल, तो दैट इज फ्लेक्सिबल है, लचीली है, आघात को सहन करती हैं, तो आसानी से डिजायर्ड फॉर्म में हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, इसी में एक धातु आती है ब्रोकन इजली, अगर मिल जाए
दैट कैन बी ब्रोकन या फिर ब्रोकन इजीली लिखा हो तो क्या कर दोगे? तो यहाँ पर आता है ब्रिटल, BRITTLE। और ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर होती हैं चीजें। इसके लिए वर्ड एक सिनोनिम में आ जाता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से टूटने वाली चीजें ब्रिटल। या फिर जैसे कास्ट आयरन रहता है तो कास्ट आयरन कैसा रहता है? ब्रिटल रहता है। जरा सा हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाता है। नेक्स्ट आता है दैट विच कैन बी ईटन, एक ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं। दैट कैन बी इजीली कैरीड या फिर ट्रांसपोर्टेड, जिनको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दो हैं आपके वन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले में क्या हो जाएगा? जैसे खाद्य तेल होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो एडिबल ऑयल होते हैं, एडिबल, खाने योग्य। एडिबल माने हो गया एक तरह से ईटेबल हो जाता है। और ऐसे क्योंकि सभी तेल खाए नहीं जाते हैं, जिनको खा नहीं सकते हैं तो हो जाता है इनएडिबल। तो खाद्य तेल है तो एडिबल ऑयल, जैसे आपका मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, या फिर आपके रिफाइंड ऑयल आते हैं बहुत सारे, तो वो एडिबल ऑयल होते हैं। और जिनसे हम लोग ईंधन प्राप्त करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, तो क्या होते हैं? वो फ्यूल होते हैं, वो ऑयल नहीं होते हैं, वो फ्यूल होते हैं। फ्यूल का मतलब होता है जो ईंधन प्रदान करते हैं। और चूंकि ये अर्थ से निकाले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म वाले ईंधन होते हैं। और फॉसिल की स्टडी किसमें करते हो? पैलिएंटोलॉजी में। और पैलिएंटोलॉजी की स्पेलिंग ध्यान देना, यहाँ पर बीच में क्या आएगा? AEO, पैलिएंटोलॉजी। तो लॉजी माने हो गया साइंस या स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल फ्यूल हो गया तो ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो जिसे हम खा सकते हैं तो वो एडिबल है, नहीं खा सकते हैं तो इनएडिबल है। और जिसको आसानी से लोग कैरी कर सकते हैं तो क्या होती है चीजें? वो पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल कहाँ से आया है? ध्यान दो, तो पोर्ट से आया है। अब पोर्ट से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। देखते हैं पोर्ट से क्या क्या बनता है। पहली बात तो पोर्ट मीन्स होता है प्लेस। ओके, इस पोर्ट में लगा देते हैं एयर, तो क्या हो गया? ये हवाई अड्डा हो गया, एयरपोर्ट। फिर इसके बाद ER लगा दो, अब क्या बना? पोर्टर। पोर्टर होते हैं रेलवे स्टेशन पर जो सामान को इधर उधर ले जाते हैं, जिनको और क्या कहते हैं? कुली कहते हैं उनको। कुली की स्पेलिंग ध्यान देना, COOLIE, कुली। तो पोर्टर एक तरह से कुली है जो सामान को पोर्ट करते हैं। अब सपोज करो यहाँ से सामान बाहर भेजा जा रहा है, इंडिया के बाहर, तो क्या होता है? एक्सपोर्ट हो जाता है। और बाहर से यहाँ मंगाया जा रहा है तो क्या हो जाता है? इम्पोर्ट होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है। और जिन आयातक और निर्यातक देश हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कंट्री होते हैं। अब यहाँ पर जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांस माने होता है ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को या फिर व्यक्तियों को जब हम मूव कराते हैं बस के द्वारा या रोडवेज बस के द्वारा, तो क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टर बन जाता है इसी से, या ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। इस तरह से ये वर्ड कई कॉन्टेक्स्ट में रिलेट होता है। अब पोर्ट में अगर डी लगा दो तो डी का मतलब हो गया डिपोर्टेशन हो रहा है। जो लोग बाहर चले गए हैं क्राइम करके, विजय माल्या या फिर नीरव मोदी, तो क्या उनका डिपोर्टेशन की बात हो रही है। इसका मतलब होता है प्रत्यावर्तन। उनको वहां से बाई सी रूट उनको अगर लाया जा रहा है तो डिपोर्ट किया जा रहा है जहां वो बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने क्राइम किया होता है। तो इस तरह से वर्ड बहुत सारे बन गए। पोर्ट, पोर्टर, पोर्टेबल, आसानी से जो चीजें पोर्टेबल होती हैं, पोर्टेबल कैमरा है, पोर्टेबल थिंग है, पोर्टेबल साइकिल है, तो आसानी से उनको फोल्ड करके हम छोटे फॉर्म में कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, पोर्टर, पोर्टेशन, और यहाँ पर एयरपोर्ट हो गया, कुली आ गया, पोर्ट से पोर्टर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, निर्यात, एक्स माने बाहर भेज रहे हैं, और IM लग गया है तो इम्पोर्ट और इम्पोर्टर बन जाता है। तो इट मीन्स निर्यातक और आयातक। इन्हीं दोनों वर्ड को कभी कभी क्या लिख देते हैं, अगर आप ध्यान दो तो एक्जिम पॉलिसी लिखी रहती है। एक्जिम पॉलिसी का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी है। आयात और निर्यात की जो भी नीति होती है वो कहलाती है एक्जिम पॉलिसी। तो फुल फॉर्म क्या है उसका? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो इस तरह से हम लोग वर्ड को रिलेट कर देते हैं। कई जगह ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, समझ लेना इनको।
अब इसी में पोर्टेबल आया है, बट एक वर्ड आता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ, ये भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं वर्ड, ये पोर्टेबल हिंदी मीनिंग होता है पीने योग्य। जैसे बहुत सारे वाटर है लेकिन पीने योग्य पानी 1% से कम है पूरे वर्ल्ड में, इसका मतलब है वो पोर्टेबल वाटर है, यानी ड्रिंकेबल। अगर इसको कहा जाए वन वर्ड में आ जाता है पूरे सेंटेंस में, दैट कैन बी ड्रंक, जिसे पिया जा सकता है, तो ऐसा पानी होता है पोर्टेबल। लेकिन अगर यही पानी पीने योग्य नहीं है तो क्या कहलाता है, कंटामिनेटेड होता है वाटर। वो कंटामिनेशन है, दूषित जल है, कंटामिनेटेड, कंटामिनेशन वाटर के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन यही मिलावट अगर दूषित चीजें हैं, खाद्य पदार्थ, क्या होता है वो एडल्ट्रेटेड होता है, एडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है। और अगर मेडिसिन में मिलावट होती है, डुप्लीकेसी होती है, तो क्या होता है वो कहलाता है स्प्यूरियस, SPURIOUS। तो बी केयरफुल। पोर्टेबल अलग है, पोर्टेबल अलग है, ये है पीने योग्य, और खाने योग्य क्या था, एडिबल था। तो इस तरह से ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऑफलाइन क्लासेज हम लोग की चल रही हैं इस समय, और आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो। और बहुत ही थारो क्लासेज चलती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्वालिटेटिव यहाँ पे टीचिंग होती है, और जो भी डाउट्स होते हैं बच्चों के वो भी हम लोग पीरियडिकली बताते रहते हैं, और संडे को टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है। तो आप आएँ और इंक्वायरी करें आके यहाँ पर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। धन्यवाद।